स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री का। बिना क्लासेस पर ये क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है और टॉपिक्स वही है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसके अंदर में मालूम ही है कि पूरा का पूरा लगभग 1 दर्जन कंसेप्ट है। तो उस कंसेप्ट में ये 4th नंबर का पार्ट वाइज करके वीडियो बना रहे हैं, जिसमें था कि कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, atom and molecules। तो कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट और एटम्स एक दूसरे से अटैच है, जुड़ा हुआ है। और इसी के लिए मैंने कराया था पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्री आइडिया, ताकि पूरा पीरियोडिक टेबल SPDF ब्लॉक के रूप में ऑर्गेनाइज वे में याद रखें, जिससे कि उसका वैलेंसी या उसका बोल सकते हैं कि किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है और क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, वो ऑर्गेनाइज में याद हो जाए। और ठीक उसी तरह दूसरा यहाँ दिया हुआ है कंपाउंड, तो ये जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल से। जहाँ कंपाउंड है वहीं मॉलिक्यूल है, जहाँ मॉलिक्यूल है वहीं कंपाउंड है। और यहाँ कंपाउंड का मतलब हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और नहीं तो कंपाउंड का मतलब हो गया एसिड, बेसिस, सॉल्ट। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और जोड़ दिया जाए, जो कि बोल सकते हैं इंक्लूडिंग आयंस एंड रेडिकल्स। क्यों? जहां भी मॉलिक्यूल होगा जरूर उसमें रेडिकल्स होगा, आयंस होगा। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा मैंने इसमें जोड़ दिया कंसेप्ट नंबर 4 में। और ऑलरेडी हम एलिमेंट और एटम्स, जिसको कि एलिमेंट्री आइडिया और पीरियोडिक टेबल के हेल्प से बताए हैं, और वो वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा। फिर कंपाउंड और मॉलिक्यूल पर भी 2 वीडियो बना हुआ है छोटा छोटा, जिसमें कि है कंपाउंड किसको बोलते हैं और वो कैसे जो क्लासिफाई किए थे कि नेचर ऑफ मैटर, वो भी ऑलरेडी डाला हुआ है नेट में, और उसको भी आप लोग देखिएगा। तो वो कंसेप्ट नंबर 3 में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। और आज हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये आयंस और रेडिकल्स पर थोड़ा फोकस करें। और जानते हैं रेडिकल्स क्या होता है, तो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स। तो आज का टॉपिक्स स्पेशली रेडिकल्स पर है। तो देखा जाए क्या है रेडिकल्स पर, तो सीधा समझा जाए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कोई है एसिड और कोई मान लिया है बेस, और कोई रिएक्शंस करवाया गया दोनों के बीच में, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो कर सकते हैं, वो बनता है सॉल्ट। तभी तो नाम पड़ा कंपाउंड के अंदर में कि एक होता है एसिड, कंपाउंड के ही अंदर में होता है बेस, और कंपाउंड के अंदर में ही होता है सॉल्ट। तो वही लिखे हैं, कंपाउंड के अंदर में है ए है एसिड, बी है बेसिड, एसिड हो गया, ये बेस हो गया, और एस हो गया सॉल्ट हो गया, जिसको यहाँ लिख भी दे रहे हैं। ए माने एसिड, बी मतलब बेस, और सी मतलब हो गया यहाँ पर जो एस है, एस मतलब हो गया सॉल्ट। और एक और नाम आएगा, आप गेस कर सकते हैं कि रिएक्शंस हो रहा है, तो और
और क्या है जो छूट रहा है, तो उसको बोलते हैं W। और W ऐसा है जो कि यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है W। तो W समझ सकते हैं कि वो एसिड भी है और बेस भी है, दोनों का नाम में दे सकते हैं। ठीक है, एसिड भी है बेस भी है। और अब देखा जाए कि जो लिखे हैं A प्लस बी कन्वर्ट्स होकर के S प्लस W, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, कोशिश करिए। और इसी का अगर ठीक उल्टा लिखें, माने S प्लस W लिखे तब A और B बनेगा, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, उसको आप अंदाजा कीजिए, गेस कीजिए, और हम आगे बढ़ाते हैं तो उस चीज़ को भी क्लियर करेंगे। यहाँ पर है A का मतलब एसिड, B का मतलब है बेस, और S का मतलब हो गया सॉल्ट, W का मतलब पानी, जल, वाटर, नीलू, साउथ इंडिया में बोला जाता है नीलू। ठीक है, और जल बोलते हैं बंगला में, वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, और जल तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में जलम। अब देखा जाए, इसका एग्जाम्पल देते हैं। एसिड में मान लिया कोई नाम दे देते हैं HCl, और एक नाम दे दे रहे हैं बेस में NaOH, और सॉल्ट में दे दे रहे हैं बराबर दे रहे हैं। यहाँ पर सॉल्ट में नाम देना है, तो देखो कैसे नाम देंगे उसको समझो। तो यहाँ पर है जो HCl लिखा हुआ है, इसको दो भाग में बांट दे रहे हैं। पहला पार्ट हो गया प्लस, दूसरा पार्ट हो गया माइनस, और यहाँ भी पहला पार्ट हो गया प्लस, दूसरा पार्ट हो गया माइनस। अब जैसे रिएक्शंस होगा तो क्या होगा कि एक्टिविटी सीरीज के मुताबिक ये जो सोडियम देखते हैं, सोडियम का प्लेस ऊपर में है और हाइड्रोजन का प्लेस नीचे है, और इसी के नीचे में आएंगे तो कहीं पर आएगा कॉपर, फिर रहेगा सिल्वर, फिर कहीं रहेगा गोल्ड, और कुछ रहेगा जो इससे भी हाईली रिएक्टिव है, तो उसको बोल सकते हैं पोटासियम। तो ऐसे करके हम कुछ लिमिटेड लिखे, पूरा नहीं लिखे, जो भी हमको जरूरत है। हाइड्रोजन का जरूरत है इसलिए हाइड्रोजन को दिखाया है, सोडियम का जरूरत है इसलिए सोडियम को यहाँ दिखाए हैं। और ये सब का उतना जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिए। तो ये कहलाता है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे नीचे आएंगे, मतलब उसका एक्टिवनेस वो डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक्टिविटी उसका इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीजेस, एक्टिविटी डिक्रीजेस। और अगर इसी को इस तरह लिखें ऐसे, एक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहां देख सकते हैं कि सोडियम जो है हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए क्या होगा कि ये सोडियम हाइड्रोजन को
यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और ये सोडियम आके यहाँ बैठ जाएगा। तो जैसे ही सोडियम में आके बैठेगा तो ये पहले प्लस है, सोडियम लिख दे रहे हैं, और ये जो माइनस वाला Cl है यहाँ आ गया, और यहाँ पर जो बच गया इधर से H प्लस और OH माइनस वो यहाँ लिख दे रहे हैं। और फाइनली इसको लिख दिया जाए प्लस माइनस ओवरऑल चार्ज हो गया इसमें 0, और यहाँ भी चार्ज हो गया 0, और यहाँ भी हो गया चार्ज 0, और इसको भी हटाकर H2O लिख देते हैं। और इस रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization is a process in which when acid react with base, they nullify their properties, acidic properties as well as basic properties, and finally new product, this is called new product, new product is made, which is एक्सेप्शन ऑफ एसिड और बेस। यहां पर क्या है, ये एसिड है और ये क्या है, यहां बेस है, और बेस भी दो टाइप का होता है, एक होता है सॉल्युबल इन वाटर और एक होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। इसको ऐसे लिख देते हैं, बेस जो है एक होगा सॉल्युबल इन वाटर, वाटर एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और दूसरा हो गया इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसी को बोलते हैं अल्कली। एवरी अल्कली इज बेस, बट एवरी बेस इज नॉट द अल्कली। तो ये लाइन याद रखिएगा, एवरी अल्कली alkali, every alkali is base, ठीक है, every alkali is base, लेकिन इसका ठीक उल्टा रॉन्ग है, but every base is not alkali, but every base is not alkali। जैसे यहीं पर ये क्या है, इनसॉल्युबल वाटर, ये अल्कली नहीं है और ये अल्कली है, और इसको बोल सकते हैं कि इनसॉल्युबल वाला है। तो इस तरह से एवरी अल्कली इज बेस, बट एवरी बेस इज नॉट अल्कली, कुछ कुछ इनसॉल्युबल भी हो सकता है। और वो सब अल्कली कौन होगा, जो बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, सब हाईली रिएक्टिव है। तो उसके जो भी बेस बनते हैं वो हमेशा स्ट्रांग रहता है और सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन जो डी ब्लॉक का है या कहा जाए कि एफ ब्लॉक का है, तो वो सब उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं रहेगा वाटर में, रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए वो इनसॉल्युबल बेस में आएगा। और यहीं पर देखा जाए कि ये रिएक्शन जिसमें कि एक एसिड और एक बेस मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बना जिसको हम ना एसिड बोल रहे हैं ना बेस बोल रहे हैं। यही नया प्रोडक्ट को ही कहा जाता है, दैट इज नोन एज सॉल्ट। यही है सॉल्ट। और ये सॉल्ट हो गया, तो अब जो एक्स्ट्रा बचा इसको हम बाद में बात करते हैं कि क्या है। पहले देखा जाए कि एसिड बेस से जो नया प्रोडक्ट बना उसको हम लोग नाम दे रहे हैं सॉल्ट। तो इसमें देखा जाए कि जो
पहला पार्ट आया माने Na+, वो कहाँ से मिला? तो देख सकते हैं कि ये मिल रहा है, ये बेस के अंदर से मिल रहा है, ये वाला Na+ जो है, ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूं, ये पार्ट जो है दिख रहा है, थोड़ा इसको और अच्छा से बना देते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है ये बना है बेस से, तो इसीलिए ये कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। तो यहां पर Na+, क्योंकि यहाँ Na में क्या है, प्लस है, Na+ बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। और देखा जाए कि ये Cl कहां से मिला? Cl तो Cl देख रहे हैं, ये जो Cl है ये यहां से मिल रहा है, मतलब इस पूरे से एसिड से मिल रहा है, ये वाला पार्ट। ऐसे बना देते या और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं Cl और अब देखा जाए ठीक लगेगा। ये जो Cl है जो कि माइनस में है, ये एसिड से मिल रहा है, ये एसिड से मिला Cl वाला, और इसीलिए Cl माइनस यही है, मिला है एसिड के अंदर से, Cl मिला है एसिड के अंदर से, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसिडिक सॉल्ट। और याद रखिए कि जहां पर लिखा है प्लस, तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं बेसी, ऐसे भी लिखते हैं बेसी माने अधिक। तो ये वाला प्लस है, तो ये बेसी है, अधिक है, और ये तो माइनस है, माइनस माने भिखारी, कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए दोनों में जो बेसी है, प्लस हमेशा बेसी होता है, माइनस हमेशा कम होता है, मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं। इसलिए जहां प्लस आएगा समझ लेना है वही है बेसी, वही है अधिक, और जो माइनस है वो कम है। तो याद रखना है कि जो बेसी है माने प्लस है, वही वाला बेसिक सॉल्ट होगा। तो बेसी से डिकोड कर लीजिएगा कि बेसिक सॉल्ट कौन है। तो इस तरह से एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट मैंने थोड़ा बताया। इसको थोड़ा सा रिव्यू के तौर पर समझा देते हैं कि क्या मैंने कहा। मैंने पहले कहा था कि A को B से मिलाते हैं तो S और W बनता है। फिर एसिड को A लिखे, बेस को B लिखे, B को बेस लिखे, S को सॉल्ट लिख दिए, W को वाटर कर दिए। फिर एग्जाम्पल में एक एसिड को मोनोक्रोटिक एसिड में लिख दिए HCl, यहाँ भी लिख दिए NaOH, क्योंकि बेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है और एसिड में H+ रहता है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और इसी में एक्टिविटी सीरीज में देखिए तो सोडियम जो है हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए सोडियम क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से और उसकी जगह A आ गया, और ये जो H है OH से मिल करके ये वाटर बन जाएगा। और यहाँ पर Na+Cl के साथ आ गया जो लिखा हुआ है NaCl, और ये Na कहाँ से मिला, तो Na मिल रहा है बेस के अंदर से, बेस से प्राप्त हो रहा है हमको Na, यहाँ से सर्किल करके लिखे हुए। क्योंकि Na जो है एक सॉल्ट का दो पार्ट है, एक पार्ट हो गया ये पहला वाला जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि Na, और दूसरा पार्ट मिल रहा है Cl। तो A वाला Na कहाँ से मिला, तो दोनों में खोजेंगे कहाँ पर है Na,
तो Na दिख रहा है बेस में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये बेस के साथ में निकला Na, इसीलिए ये Na कहलाता है, बेस से निकला है, प्राप्त हो रहा है, इसीलिए उसको बोला गया Na को बेसिक सॉल्ट। और जब Cl को देख रहे हैं, ये कहाँ से मिला, तो Cl मिल रहा है HCl से, और जब HCl से मिल रहा है ये तो एसिड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया Cl है, एसिड से मिल रहा है, इसलिए नाम पड़ गया कि Cl कहाँ से मिला, तो मिला एसिड से, तो एसिडिक सॉल्ट, और ये हो गया बेसिक सॉल्ट। और ये एक्चुअली जो लिखे हैं ये है सिंपल सॉल्ट, और सिंपल सॉल्ट भी 3 टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल। तो वो कैसे होता है, अगर ये दोनों में देखेंगे, अगर मिली इक्विवेलेंट दोनों का सेम है तब उस समय ये न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और जिस समय अगर एसिड का मिली इक्विवेलेंट इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा तब ये एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट जो होगा एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। और जब ये बोल सकते हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो उस समय वो बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ जो मैंने सॉल्ट लिखा है, इस सॉल्ट वर्ड को लिखना गलत है, सही क्या होगा, बेसिक रेडिकल, वो ज़्यादा सही है, बेसिक रेडिकल, और ये हो गया एसिडिक रेडिकल। ठीक है, इसको अपडेट कर दिए, वो रॉन्ग है। तो क्या हो गया कि Na कहलाता है बेसिक रेडिकल और ये कहलाता है एसिड रेडिकल। उसको बेसिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट लिखना गलत है। हाँ, एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट कब होगा, उसीलिए मैंने अभी बताया कि ये मिली इक्विवेलेंट देखा जाता है। जब हम नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे या इक्विवेलेंट वेट पढ़ाएंगे तो उस समय सब एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है नॉर्मलिटी, क्या होता है मोलरिटी, क्या होता है मोलैलिटी, और क्या उसके बीच में रिलेशंस है। यहाँ भी फिलहाल इतनी समझिए कि अगर दोनों का मिली इक्विवेलेंट एकदम सेम दिया हुआ है, माने इसका 10 मिली इक्विवेलेंट, इसका भी 10 मिली इक्विवेलेंट, तब ये रिएक्ट करके जब बनेगा ये सॉल्ट, वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। और जिस समय अगर ये दोनों में मिली इक्विवेलेंट इसका ज़्यादा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तब वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। और जिस समय अगर वो ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आएगा बेसिक सॉल्ट। तो डिपेंड करता है कि कैसा बिहेवियर होगा, किसका मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा। तो इस सॉल्ट को जो NaCl है, मैं इसको NaCl को भी लिख दे रहा हूँ सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। और इसी सिंपल सॉल्ट को ब्रेक कर दे रहे हैं 3 तरह से। एक हो गया एसिडिक सॉल्ट, और एक हो गया बेसिक सॉल्ट, और एक हो गया जिसको बोल सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट। कब कब होगा, तो एसिडिक सॉल्ट तभी होगा जब इसका मिली इक्विवेलेंट इससे ज़्यादा होगा, तब वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। और जिस समय बेसिक सॉल्ट बोलेंगे तो जिस समय अगर इसके मिली इक्विवेलेंट इससे ज़्यादा होगा तब बनेगा बेसिक सॉल्ट। और जिस समय दोनों के मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे तो उसी वक्त वो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट दोनों का सेम होना चाहिए। जो हम यहाँ पर एक वर्ड लिख दे रहे हैं कि ये होने का कंडीशंस क्या है, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, number of milli equivalent of HCl and NOH। मैं यहाँ बोल सकते हैं एसिड, ये बेस है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस मस्ट बी सेम। तो जिस समय ऐसा मिला कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट एसिड का और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट बेस का, अगर दोनों का नंबर इक्विवेलेंट सेम हो गया तब उस समय बन जाएगा ये न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये जो कंडीशन लिखे हैं
इसी के लिए, इसी के लिए। और जिस समय ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो मिली इक्विवेलेंट एसिड का बड़ा होगा और नहीं तो छोटा होगा। तो ये एसिडिक सॉल्ट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, अब इसके लिए यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड must be greater than number of milli equivalent of acid must be greater than number of milli equivalent of base. Number of milli equivalent of acid must be greater than number of milli equivalent of base. अब ये जो छूट गया, अब इसको समझ लीजिए कि ठीक इसका विपरीत होगा, इसलिए यहाँ जगह नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है वो। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ लेंगे तो तीन ही चीज़ तो होता है, या तो बड़ा या छोटा या बराबर। तो जिस समय एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा हो गया तो एसिडिक सॉल्ट हो गया, और जिस समय नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट एसिड और बेस का सेम रहेगा तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। और जिस समय एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा बेस के रेस्पेक्ट में तो उस समय एसिडिक सॉल्ट, और ठीक इसके अपोजिट वाले में बेसिक सॉल्ट, मतलब इसका अगर ज़्यादा मिली इक्विवेलेंट हो जाए इसके रेस्पेक्ट में तब वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल सॉल्ट का बारे में मैंने बताया और इसके अंदर में कैसे कैसे आता है। और सिंपल सॉल्ट के अंदर में जो भी रेडिकल्स आता है, सिंगल रेडिकल्स एसिडिक एक आ रहा है रेडिकल्स और दूसरा बेसिक रेडिकल आ रहा है। लेकिन आने वाले किसी वीडियो में और बताएंगे कि जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट को डबल सॉल्ट भी बोलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स भी रहता है, तो उसका भी कभी वीडियो बनेगा अलग से, डबल सॉल्ट का और कॉम्प्लेक्स का भी। और अभी खाली इतनी समझिए कि ये रेडिकल्स के बारे में जो बताए हैं, एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल, वो लगभग पूरा क्लियर कर दिए हैं। और यहाँ पर एक जाते जाते क्लास खत्म होते हुए एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि ए और बी मिलकर के तो SW हो गया, लेकिन अगर इसका ठीक अपोजिट कर दें, जो कि पहले ही लिख देते हैं सॉल्ट S और इसके साथ मिला दे रहे मान लिया जाए W, तो जैसे W मिलाएंगे तब क्या होगा, तो कोई भी इंसान देख के बता सकता है। जैसे बायोलॉजी में हम लोग कैसे बोलते हैं, रेस्पिरेशन का उल्टा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का उल्टा रेस्पिरेशन। तो यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा क्या होगा वो हम बताने का शॉर्ट में प्रयास कर रहे हैं कि पहले ही जो RHS वाला है उसको पहले लिख दिए S और W, और LHS को अब लिख रहे हैं A और B। तो इसको इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, थोड़ा गेस कीजिए, तो शायद आंसर मालूम हो, नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। जब ये टॉपिक्स आएगा तो मैं थोड़ा बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सीधा समझिए हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, सिंपल भाषा में। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है कि सॉल्ट ले लिए हैं और उसमें हम वाटर को जोड़ दे रहे हैं, तो इसलिए हो गया सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि अपने पानी मिलाया उसमें, तो इसके चलते मतलब बन गया एसिड और बेस। तो आज का वीडियो इतने में ही रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और लगातार वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैं दे रहा हूँ। ओके, सी यू अगेन, बाय।